अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत को मालूम है जनवरी महीना सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्रनाम जी दाता रहबर का अवतार माह है, जन्म माह है। और साथ संगत देश विदेश में अपने प्यार मोहब्बत जैसे अपने सतगुरु के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ मनाती है, यानी अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत में अच्छे नेक कर्मों में आप बढ़े चले जाएं। बधाई का मतलब बढ़ना, खुशी का बढ़ना, रहमतों का बढ़ना। तो आप अच्छे नेक कामों में बढ़ोतरी करें, अच्छे नेक कामों में तरक्की करें और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएं। यह आपको आशीर्वाद कहते हैं। तो सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज, बेपरवाह साईं, दया के सागर, रहमत के मालिक, इस धरा पे 25 जनवरी 1919 को आए, जीवों को बताया, राम नाम का पाठ पढ़ाया और ये सिखाया कि आप कैसे इस मृत्युलोक में रहते हुए सुखी रह सकते हैं, कैसे खुशियों का दामन हमेशा पकड़े रखना है और किस तरह इस मृत्युलोक में भगवान को देखा जा सकता है। इंसान की इच्छा तो आदिकाल से है कि वो सुप्रीम पावर कौन है। पहले भी साइंसदान मान चुके हैं, यानी प्रलय महाप्रलय से, युग बीतने से पहले भी मान चुके हैं और आज वाले भी मानना शुरू कर चुके हैं कि सुप्रीम पावर कोई तो है। जैसे एक बार ऑस्ट्रेलिया में या ख्याल में नहीं किस देश में ये रिसर्च किया गया कि जो राम नाम जपते हैं और जो नहीं जपते क्या फर्क है। तो उनमें सेंसर लगाए गए, चिप लगाई गई कंप्यूटर की, पूरा कंप्यूटर का माहौल था कि वहाँ जरा से भी कोई तरंग आए और रेज आए, कोई भी कुछ भी एहसास हो, वो सारा मॉनिटर कर रहे थे, कंप्यूटरों में रिकॉर्ड हो रहा था। तो उन्होंने ये माना कि मालिक का नाम जपने वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, जल्दी से वो गमगीन नहीं होते, दुखी नहीं होते। जो जाप करते हैं वो सुबह शाम प्रेयर करते हैं, सुमन करते हैं। तो उन्होंने ये रीडिंग आई कि उनमें सुसाइड की तो नाम मात्र ही भावना होती है, क्योंकि सब मालिक पे छोड़ा होता है। और दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा बहुत कम आम दुनिया के मुकाबले। उनके अंदर बर्दाश्त शक्ति गजब की होती है। तो जब उन्होंने कंप्यूटरों पे अध्ययन किया तो उसमें यही रीडिंग आई कि ब्रह्मांड से कुछ किरणें आती हैं और जब वो प्रेयर करते हैं तो उनके दिलो दिमाग में टकराती हैं, दिमाग में आके सीधी वो किरणें सीधी वहाँ से आती हैं और दिमाग में चली जाती हैं, जिससे उनके अंदर विल पावर आता है, आत्मविश्वास आता है। तो ये उनका मानना कि ऐसा होने से वो लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, इसलिए उन पे फिर किसी चीज का जल्दी से असर नहीं होता। तो ये बातें जब सामने आई तो उन्होंने माना कि ये ब्रह्मांड में कोई अदृश्य सुप्रीम पावर है, हम उसे भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहते हैं। तो सतगुरु मौला ने उसी के चर्चे किए। उस सुप्रीम पावर को आप देख सकते हैं। कोई भी इंसान बस वचन सुन लो कि ये है भाई गुरु मंत्र, इसका जाप करो, ये नियम है, इनके अमल करो, तो आप अपने घर में बैठे परिवार में रहते उस सुप्रीम पावर को, सबसे बड़ी शक्ति का एहसास भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। तो सतगुरु मौला ने ऐसा नाम दिया, ऐसा तरीका बताया, बड़ा ही आसान। तो जिन जीवों ने सुना, माना, आज तमाम खुशियां हासिल कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये खुशियां बढ़ती ही जानी है। ये उनके पवित्र वचन,
बेपरवाह जी के पास जब हम आया करते, बहुत छोटी उम्र थी, शायद 4-5 साल, 5-1 साल के रहे होंगे, जब सदगुरु जी से गुरु मंत्र लिया, यानी 72 या 73 की बात। तो उसके बाद लगातार जब भी टाइम मिलता, साल में 2-4 बार, 1 बार, जब भी जैसा भी परिवार में कोई लोग आते तो हम आया करते, सदगुरु के नूरी स्वरूप के नज़ारे लुत्फ उठाया करते। तो बड़ा परमानंद मिलता, लोगों को लेके आते, फिर बड़े हुए गाड़ियों पे लेके आते, ट्रक वगैरह करवा देते, गाड़ियां करवा देते, राम नाम का जाप करने वाले लोगों को लेके आते, जो नशे में डूबे होते, बुराइयों में पड़े होते, तो सदगुरु से जुड़ के नाच उठते। बल्कि खेतों में काम करने वाले, हम तो उन्हें भाई की तरह मानते, लोग जिन्हें नौकर या कह देते हैं, खेतों में काम करने वाले सीरी, तो वो सज्जन भी सभी को नाम लिया ही होता। बस बड़ा तेजी से दाने वगैरह निकालते, बड़ा तेजी से। हम भी दिन रात लगे रहते उनके साथ, सदगुरु की कृपा से। सभी यही कहते, यार बापू दे दर्शन करने, जल्दी करो, मज़ा आएगा, नाचेंगे कूदेंगे, खुशी मनाएंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बस जल्दी करें, महीने की वो सत्संग चली ना जाए। तो ऐसी तड़फ जगाने वाले सदगुरु मौला, कहाँ उन घरों में नशे, बर्बादी का आलम, झगड़े, मार कुटाई मियाँ बीवी में नहीं बनती, बुरा हाल होता था। और कहाँ ये तड़फ, ये कशिश कि कब राम नाम जाके सुने और कब सदगुरु के दर्शन करें। ऐसी कशिश उनके रूहानी बॉडी में, ऐसा प्यार बख्श देते, कोई तकरार नहीं, कोई द्वैत नहीं, सबसे एक जैसा प्यार। ये नहीं होता कि आप सदगुरु के पास हैं तो ज़्यादा खुशी है, या दूर हैं तो गमगीन है, नहीं। चाहे आप पास हैं चाहे दूर हैं, वचनों पे जितना अमल करते जाओगे, खुशियों में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी, ब्रेक नहीं लगते। पास वाले भी लूटते हैं मालिक के नज़ारे, दूर वाले भी लूटते हैं। लूटते वो हैं नज़ारे जो वचनों पे अमल करते हैं। तो अमल करना सीखिए, लड़िए मन जालिम से। इस भंडारे में, सदगुरु के जन्म माह में, अवतार माह में, ये सोच लीजिए कि हमने 31 बुराइयां छोड़नी ही छोड़नी है, कम से कम। असल तो 62 छोड़ो, रोज की 2 बुरी आदत है, मैनर नहीं है, मैनरलेस हैं, या जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, मैं वचन नहीं मानता, हुक्म के बिना चलता हूँ, मनमर्जियाँ करता हूँ, वो चीज़ें छोड़िए, कोशिश कीजिए। भाग्यशाली जीव होता है। परम पिताजी के पास एक बार कुछ सज्जन, हमें ख्याल में नहीं कहाँ से थे, हम भी मिलने बैठे, गुफा में बैठे हुए थे। तो बेपरवाह जी से वो पूछने लगे, पिताजी ऐसे ऐसे ये काम करना है। तो बेपरवाह जी ने एक दोहा बोला, एक वैसी शब्द कहे कि जेड़ा कम करना लोड़ीदा हुक्म ले लिए गुरु जी। तो ऐसा एक शब्द, एक दोहा शायद बेपरवाह जी ने बोला कि भाई ये तो आप भागों वाले हो, जो आपको टाइम मिल रहा है, हुक्म मिल रहा है, वरना फकीरों के पास कहाँ टाइम है कि किसी को हुक्म देंगे इन वचनों पे चलो, इन पे ना चलो। क्योंकि वचनों पे चलने की प्रेरणा सतगुरु देते हैं, फकीर देते हैं सत्संग में, पर अलग से आज्ञा मिलने का जिसको टाइम मिल जाए। बेपरवाह जी कहते भाई छोटी सी विंडो भी रखो तो भी पूछ लो तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो बड़ी खुशी हुई। हम तो जो भी कार्य करते, ट्यूबवेल वगैरह या जो काम उस समय करते, बेपरवाह जी से पूछते। हम नहीं बोला करते थे, हमारे संगी साथी कोई होते उनको कह देते भैया आप पूछ लो। तो हम कभी भी नहीं शायद बोलते थे, बस दर्श दीदार के आशिक थे। बाद में सतगुरु जी ने जब अपने पास ही बुलाया, अपना रूप ही बना लिया, तो बात अलग है। फिर तो चुप नहीं रहते थे, पूछते रहते थे, हर बात करते थे। हाँ, क्योंकि फिर तो हमसे ही बातें होती थी, हमसे ही चर्चा ज़्यादा होती थी, हर किसी की चर्चा होती। तो उस सतगुरु मौला का जितना शुक्राना करें उतना कम, पर मज़ा होता है वचनों को मानने का। बेपरवाह जी ने जब हमें बुलाया, शायद ही ऐसा कभी किसी फकीर ने किया हो, एडवांस में ही ये लिखवा दिया, पूरा लिखत में भी शायद ही कोई लिखता हो, ऐसी वसीयत या ऐसा चीज़ कि हमारे जीते जी सब कुछ इनका, सारा कुछ बेपरवाह जी ने ये शब्द डलवाए, ये करवाया, हमें पास बिठाया। जिस दिन हम आए, शाम का समय था, 22 सितंबर तो 1990 की वो बात। बेपरवाह जी के पास आके बैठे, परिवारजन था सारा। तो चर्चा चली
कि भाई हम तो इनको गुरगद्दी पे बिठाएंगे। माता जी बाबू जी पूछने लगे आप खुश तो हो ना? तो ये इन दोनों ने कहा जी हमने क्या करना है, 18 साल बाद तो ये पहले हमारे पैदा हुए, अब ये आपके पास आ गए हैं, इतना बड़ा घर है, इतने बड़े खेत हैं, ये अकेले ही संभाल रहे थे। बापू जी की आंखों में आंसू आ गए कि ये तो 7 साल के थे तब से मुझे खेती बाड़ी सारा कुछ ही छुड़वा दिया, सारा कुछ यही करते थे। तो अब ऐसा कीजिए वो ज़मीन भी आप ले लें, घर भी आप ले लें और एक छोटा सा मकान हमें यहाँ दे दीजिए, सुबह शाम आपके और इनके दर्शन करते रहेंगे। तो बेपरवाह जी भी बैराग्य में आए। उस सतगुरु मौला दोनों जहाँ के दाता के बैराग्य का मूल्य क्या होता है और कितनी खुशियाँ होती हैं वो तो परिवारजन जाने या सतगुरु मौला जाने। सो बेपरवाह जी फरमाने लगे ना भाई ना 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 ना, हम आगे बहुत बड़ी कुर्बानी ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि छोटी बेटी तो हमारी 1 साल की थी उस समय और बाकी दोनों थोड़े बड़े थे। तो कहने लगे ना ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, हम तो बहुत बड़ी कुर्बानी ले रहे हैं, इसलिए आज से ही हम आपसे कुछ लेते नहीं, इनकी झोली में दोनों जहां की दौलत डाल रहे हैं। ऐसे हम पास बैठे थे। तो शायद ही रूहानियत में कभी ऐसा हुआ हो कि गुरगद्दी की रस्म पूरी नहीं हुई और पहले ही दोनों जहां की दौलत सतगुरु मौला ने अपने वचनों के द्वारा ये सौंप दी हो। तो सतगुरु मौला ने जो वचन किए, नहीं जी हम तो साईं जी को मानते, नहीं जी परम पिता जी को ही मानते हैं, खाक मानते हो, उनके वचन थे हम हैं हम ही रहेंगे। और परम पिता जी ने बताया कि भाई कोई बात आते पूछने, कई खास सेवादार आए बात पूछने के लिए, पिताजी हमें बता दो, कहते ना भाई इनको दोनों जहां की दौलत बख्श दी, हमारे पास आते। एक बार तो ऐसा हुआ, कई बार हुआ ऐसा, एक बार तो काफ़ी हुआ, वो सज्जन हमारे पास है जी नहीं मैंने बख्श दो जी। देखो परम पिता जी कह रहे हैं, हमने कहा मूर्ख धीरे से, कि भाई हमारा सतगुरु मौला दाता रहबर मालिक बैठा है, हम होते कौन है बख्शने वाले, जाओ उसके पास, वो हमारे पास है। उधर शिफ्ट हो गया। ऐसे थोड़ी सी दूर कुर्सी थी, इधर बेपरा जी की चारपाई, यानी वो सिरहाने बैठे थे, हम पायदान दूसरी पैंद की तरफ बैठे हुए थे कुर्सी डाल के, तो बेपरा जी के चरणों की तरफ। तो हम धीरे से उसको कहा कि तेरे को समझ नहीं आती कि उधर देख सतगुरु मौला बैठा है वो ही बख्शेगा। वो फिर है नहीं जी तुसी दया दे सागर। बेपरा जी कहते कमाल करता है, तेरे को बोल तो दिया कि हमने तो भाई दोनों जहाँ की ताकत उनको भाई उनसे कर, वो हमारी तरफ आए, हम उसको यूं दिखा दें वो उधर जाए, वो उधर उधर उधर। इतना मतलब 2-3-4 बार ये प्रोग्राम चला। तो वो बीच में लेट गया, कहता जी दोनों ही माफ कर दो मुझे। तो बेपरवाह जी हंस पड़े, कहते जा हुण तेनू माफ है कोई गल नहीं। पता नहीं लोगों के दिलो दिमाग में क्या है, जब तक इस वचन को नहीं मानेंगे लोग, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। कईयों ने मस्ताना जी को कुछ नहीं समझा, और देखो आज उनका हश्र क्या हो रहा है। क्यों नहीं मस्ताना जी, कैसे नहीं, किसने ढूंढा परमपिता जी को फिर? और क्या वो ढूंढने वाला इंसान थे, आम आदमी? और क्या परमपिता जी के वचन झूठे? हम थे हम हैं हम रहेंगे। तो इसमें तो बात ही खत्म हो गई, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इसका मतलब मस्ताना जी टाइम में भी परमपिता, एक तरफ परमपिता जी की निंदा कर रहे हो, मस्ताना जी को बुरा कह रहे हो, या अब बुरा कह रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो नहीं। और कईयों का तो दीन मान ही खत्म है, ना मस्ताना जी को मान रहे हैं ना परमपिता जी को, और हमें तो मतलब ही नहीं। सो ऐसे भी लोग हो गए हैं। सो बच के रहो, आज का युग बड़ा ही खतरनाक है। आप मालिक के मुरीद हैं, और जो मुरीद बनने आए हैं वो भी ध्यान से सुने। संत पीर फकीर का काम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम बताना, बुराइयां छुड़वाना, मालिक से जोड़ना, और आपके अंदर बाहर की कमियों को दूर करना, आपको सही रास्ते पे चलना सिखाना, ये संतों का काम होता है, फकीरों का काम होता है। सो बेपरवाह जी ने खुद ही ड्यूटी लगाई, खुद ही वचन कर दिए हम करेंगे। क्योंकि हमने जब चोला बदलना था, पहले बेपरवाह जी पता ही था, बताया हुआ था, हमसे तो कोई पर्दा नहीं होता था किसी भी चीज़ का। तो हमें बैराग्य चल पड़ा, और बैराग्य फिर ऐसा वैसा तो चलता नहीं था, सतगुरु ने तो दिन रात ही चलता था, ना कुछ खाना ना पीना होता था, बड़ा मुश्किल हो जाती। सारे सेवादार बाहर शोर मचाते। तो बेपरवाह जी के पास गए, कहते भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने कहा जी आपने ये चोला बदलने वाला सिस्टम ये हमसे सहन नहीं हो पाएगा, हम बैराग्य में तो थे ही। तो बेपरवाह जी ने अपनी छाती से लगाया, बैराग्य में हम उतरे रहे। हमें ऐसे ऐसे कभी सिर पे, जो छोटे बच्चे को माँ दुलारती है, अगर उदाहरण दें, उससे भी कहीं बढ़ के लगे रहे, साथ लगा लिया। पर बैराग्य था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो थोड़ा पीछे किया हमें, बस यूं उंगली तानी, और हमारी छाती पे यहाँ हार्ट होता है बिल्कुल वहीं,
जोर जोर से। जब हमने कहा है तू थोड़ी करेगा, हम थे, हम है, हम करेंगे, हम करेंगे। शायद 10 बार बेपरवाह जी ने या 15 बार ये वचन किए होंगे, तू फिक्र क्यों करता है। हमने कहा जी हम तो छोटे से हैं, 23 साल की उम्र थी, कितना हमें इतना बड़ी साथ संगत, इतना बड़ा सब कुछ। अरे तू थोड़ा ही, हम हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे अंदर हैं। बस वो दिन गया, ना तो बेपरवाह जी ने कोई वैराग्य आने दिया उस तरह का, और ना ये हुआ कि संभाल ना पाए, बेपरवाह जी के दर्शन करवाए पूरी साथ संगत को। हमारी ही वो ख्याल था कि सारी साथ संगत को दर्शन करवाएं, सबके बड़े बड़ों के ख्याल कुछ और ही थे। तो हमने कोई सलाह नहीं ली, हमने कहा हम सलाह नहीं ले रहे, हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा करना है। बेपरवाह जी के पास बैठे, सारी साथ संगत को दर्शन करवाए, कोई एक बंदा भी रोया नहीं कि वहाँ ऐसा करे। सतगुरु ने ऐसी कृपा की, ऐसी रहमत की। तो भाई हम तो सतगुरु के एक उन्होंने वचन किए हैं, उनके सहारे चल रहा है सब कुछ, उनके सहारे चलता रहेगा। पर आपको एक नुक्ते की बात बताते हैं, अगर आप खुशियां लेना चाहते हो तो ये वचन हमेशा याद रखो, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। क्योंकि ये बेपरवाह जी ने वचन हमें कई बार किए, सतब्रह्मचारियों में किए, सेवादारों की मीटिंग में। जब ये बात आई कि आप चोला छोड़ जाएंगे, रोने लगी सास, कहते नहीं हम कहीं नहीं जाते, आपके साथ रहेंगे। मतलब वही, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। साफ शरेआम वचन किए। जिसने इस नुक्ते को पकड़ लिया, ना तो उसके दिलो दिमाग में कभी टेंशन आए, ना घर परिवार में कोई दुख आए, ना उसके शरीर में आए। और जो वो कुछ और थे, ये कुछ और है, वो कुछ फलां थे, ये वो फलां, यही करता रह गया, तो यही करते करते एक दिन अंतिम श्वास ले लेगा, पर यहां वो नज़ारे लूट नहीं सकता। तो भाई सतगुरु मौला करवा रहे हैं, उनका काम है, तो इसलिए साथ संगत खुशियां मनाती है देश विदेश में। नरकों जैसे घरों को स्वर्ग जन्नत बना दिया, सारे नशे छुड़वा दिए, बुरे कर्म छुड़वा दिए, नेक इंसान बना दिए। बुरे काम करने वाले आज भक्त बने बैठे हैं। कई बार बेपरवाह जी फरमाते, भाई ये तो शेरों को नथ पर डाली हुई है, कि कमी नहीं है इनमें बुरे काम करने वालों की, गुंडागर्दी, हर तरह के लोग, लेकिन राम का नाम लेके नथ डल गई और अब वो प्यार मोहब्बत के सहारे चल रहे हैं। सो ये वाकई सच है, ऐसे ऐसे लोग हमने देख रहे हैं। तो बात सदगुरु का जन्म महा खुशी से मनाओ, जबरदस्त तरीके से खुशियां मनाओ रोज। पर खुशी बचनों को मान के मनाने में जो आती है ना, वो कहने सुनने से परे। तोड़ दो भ्रमों को, दृढ़ यकीन के साथ बढ़ो आगे। आपका मन पेलेगा आपको एक बार, ओ देख तेरे को ये बोला, वो हो गया, ये हो गया, फला हो गया। मन जालिम है, ये जरा सी बात को भी, चाहे वो सीधी बात कही जाए, उसको भी उल्टा लगाएगा, क्योंकि तू नया नया उसके चंगुल से निकल रहा है। पर परवाह ना कर, डट के कर मुकाबला, यकीन मान जीत तेरी ही होगी, क्योंकि तेरा सतगुरु दोनों जहां का मालिक बहुत डाढ़ा है। तो इसलिए मन की